जीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, हुसैनिया.com और almahdi.tv.com के तमाम व्यूअर्स की खिदमत में सिरात मुस्तकीम के 19वें प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। सबसे पहले आप सब हजरात व ख़वातीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह पेश करता हूँ। और आज यकम शाबान अल-मुअज़्ज़म यौम विलादत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की मुबारकबाद पेश करने की सआदत हासिल करता हूँ। शाबान मुबारक हो। आज गुर्रत शाबान है और शाबान की नमाज़ें हम कल बता चुके हैं। बाकी इंशाअल्लाह 20वें प्रोग्राम में न्यू जर्सी के स्टूडियो से आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करेंगे। आज हमारा प्रोग्राम तवील नहीं होगा, हमारे पास 30 मिनट्स हैं और इन्हीं 30 मिनट्स में अल्लामा अलहाज सैयद फ़रत हुसैन मूसवी साहब चंद मिनट के लिए शाबान की अहमियत, और फिर हमारे आगा सरोज साहब चंद मिनट के लिए मंजूम कलाम, और जनाब तस्नीमुज़्ज़मान साहब मंजूम कलाम पेश करेंगे। तो मैं बग़ैर किसी तमहीद के माइक दे रहा हूँ कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम, अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इन चारों हस्तियों के जो अयाम विलादत यही अयाम हैं। यकम शाबान बीबी ज़ैनब का यौम विलादत है, 3 शाबान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, 4 शाबान अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का, और 5 शाबान को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। इन्हीं चारों हस्तियों में से जिनके बारे में मंजूम कलाम पेश फरमाना चाहें आगा सरोज साहब, आप हैदराबाद दक्कन। हज़रात, शाबान मुअज़्ज़म की मुबारकबाद पेश करते हुए सबसे पहले बारगाह सैयदुश्शुहदा में नज़रान अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। एक मतला 2-4 शेर। फ़िक्र रसा हुसैन है, फ़िक्र रसा हुसैन है, तब रवा हुसैन है, फ़िक्र रसा हुसैन है, तब रवा हुसैन है, कुन फयकुन बयां है और कुन फयकुन बयां है, और हुस्ने बयां हुसैन है, फ़िक्र रसा। शेर देखिए, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अल्लाह का यकीन नहीं, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अल्लाह का यकीन नहीं, वो भी बड़े यकीन से कहते हैं हाँ हुसैन है, फ़िक्र रसा
हुसैन है, तब रवा हुसैन है। सुन के अज़ान की सदा रोकना ज़िक्र करबला। सुन के अज़ान की सदा रोकना ज़िक्र करबला। क्या तुझे ये खबर नहीं, शर्ते अज़ा हुसैन है। क्या तुझे ये खबर नहीं, शर्ते अज़ा हुसैन है। फिक्रे रसा हुसैन है, तब रवा हुसैन है। और शेर ख़ास तौर पे पेश कर रहा हूँ। अश्कों के कर्च में कभी कल की ना फिक्र कीजियो। अश्कों के कर्च में कभी कल की ना फिक्र कीजियो। ऐ मेरी चश्म नम तेरा, ऐ मेरी चश्म नम तेरा, रिस्क रसा हुसैन है। ऐ मेरी चश्म नम तेरा, रिस्क रसा हुसैन है। खामे खून चका की खैर हो गई उंगलियां फिगार। खामे खून चका की खैर हो गई उंगलियां फिगार। खत्म न होगी जो कभी, खत्म न होगी जो कभी, वो दास्तां हुसैन है। फिक्र रसा। और हजरात मुख्ता मिस्र-ए ज़ैल पर सरोश बात ही खत्म हो गई। मिस्र-ए ज़ैल पर सरोश बात ही खत्म हो गई। कम है जबीन कायनात, कम है जबीन कायनात, और आस्तां हुसैन है। फिक्र रसा हुसैन है, तब रवा हुसैन है। माशाल्लाह। नाज़रीन नाज़रात, ये थे जनाब आगा सरोश। कबल इसके कि मैं तस्लीमुज़्ज़मान साहब को दावत दूं कि वो मुंतखब कलाम पेश करें। हमारे साथ एक कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम।
कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कॉल फरमा सकते हैं। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है आज कॉल लेने का। तस्लीमुज़्ज़मान साहब मंजूम कलाम पेश करने लगे। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, फरमाइए। मुबारकबाद हो आपको, बहुत शुक्रिया। जुबान की और इस रोजे की क्या अहमियत है ये बता दें। बहुत शुक्रिया। शाबान के रोज़े की अहमियत यह है कि हमें अमेरिका से कॉल आई है, मंजूर साहब ने कॉल की है और वो पूछ रहे हैं कि रमज़ान के शाबान के रोज़े की अहमियत क्या है। तो शाबान के रोज़े की अहमियत यह है कि हुजूर ने फरमाया जो एक रोज़ा रख ले अल्लाह ताला उस पर जहन्नम को हराम कर देता है, जन्नत उसके लिए लाजिम हो जाती है। अयामुल बीस के रोज़े हैं 13, 14, 15 के, वो बहुत उनकी ताकीद है और आखिरी 3 रोज़ों की और पहले 3 रोज़ों की बड़ी ताकीद की गई है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके लिए भी मुबारक करे। मेरे दोस्त से बात करें, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, पूछें। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहिब। हजूर आपका प्रोग्राम हम यहाँ पे देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो आप सब ये इरशाद फरमाए कि माह शाबान में पैगंबर अकरम जो इस्तकबाल रमज़ान के लिए क्या आमाल बजा लाते थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस्तकबाल रमज़ान के बारे में पूछा है। तो वो जो आखिरी जुमा है उस जुमा में खुतबा शाबानिया, एक तो इरशाद फरमाया उस खुतबा शाबानिया को जुमा के खुतबों में खुतबा आखिरी जुमा शाबान में पेश करे। और हुजूर इस्तकबाल रमज़ान के लिए रोज़े रखते थे और हर रोज़ की नमाजें शाबान की जो दर्ज हैं वो हमारी किताब तोहफ़े दरवेश में भी हैं और दीगर कुतुब अदइया मफातिउल जिनान तोहफ़तुल अवाम वगैरह में भी दर्ज हैं। जैसे 2 रकत नमाज है, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाती है। 12 रकत नमाज है, उसमें भी यही है कि 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाती है। बहुत शुक्रिया, हमें अमेरिका से कॉल आई, 2 हज़रात ने हमसे बात की। अल्लाह ताला आपकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, सबको हमारा सलाम अर्ज़ करें। जनाब तस्लीमुज़्ज़मान साहब। नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कतरा हूँ लब पे मेरे समंदर की बात है, कतरा हूँ लब पे मेरे समंदर की बात है, पढ़िए दुरूद आले मोहम्मद की बात है। मौके की मुनासबत से चंद अशार जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के को हदिया कर रहा हूँ। क्या बताऊँ मकाम ज़ैनब का, क्या बताऊँ मकाम ज़ैनब का, क्या बताऊँ मकाम ज़ैनब का, क्या बताऊँ ज़ैनब का। इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का, इसमें आज़म है नाम ज़ैनब का। और तेरे दर पे भी आएगा जिब्रील, तेरे दर
पे भी आएगा जिब्रील, तू भी हो जा गुलाम ज़ैनब का। तू भी हो जा गुलाम ज़ैनब का। और अल्लाह अल्लाह रे हुर तेरी किस्मत, अल्लाह रे हुर तेरी किस्मत, तुझको आया सलाम ज़ैनब का। तुझको आया सलाम ज़ैनब का। और सारे नबियों से कह रहा था खुदा, सारे नबियों से कह रहा था खुदा, देखा तुम सब ने काम ज़ैनब का। देखा तुम सब ने काम ज़ैनब का। और बन गया खुद अलम सा काग़ज़ पर, बन गया खुद अलम सा काग़ज़ पर, लिख रहा था मैं नाम ज़ैनब का। लिख रहा था मैं नाम ज़ैनब का। नाज़रीन गिरामी, आखिरी शेर है। चल रहा है अज़ा की सूरत में, चल रहा है अज़ा की सूरत में, दो जहां में निज़ाम ज़ैनब का। दो जहां में निज़ाम ज़ैनब
का सलवात पर मोहम्मद आले मोहम्मद। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, सिरात मुस्तकीम का 19वां प्रोग्राम करीब अख्तिताम है, इसलिए कि जुमा का वक्त टोरंटो के टाइम के मुताबिक हुआ चाहता है। मैं अल्लामा अलहाज सैयद फ़रत हुसैन मूसवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अहमियत शाबान के बारे में इरशाद फरमाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन नाज़रात को मुबारकबाद हो, और मैं इस बात की अहमियत को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि ये पूरा एक महीना तैयारी है माह मुबारक रमज़ान के सिलसिले में, और जो अल्लाह ताला का इंतज़ाम है, उसकी कुदरत है कि उन लोगों का तज़किरा शाबान में हम करते रहते हैं कि जिन्होंने दीन को मुस्तहकम किया, दीन को बचाया, दीन का पैगाम दुनिया तक पहुँचाया। अलग अलग अंदाज में हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू करते हैं तो देखते हैं कि मौला ने ऐसी बड़ी क़ुरबानी पेश की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं हो सकती, और फ़दैना हो बिज़िबिन अज़ीम के मिज़दाक़ हो के आपने बतलाया कि जो हुक्म दिया गया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उसको पूरा करने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बदरजे अतम कामयाब रहे। वो पैगाम हर दौर के लिए क़ायम व दायम हो गया। दुनिया के हर हिस्से में हम देखते हैं, इसका कल भी तज़किरा हुआ कि इमाम हुसैन का नाम इस शान व शौकत से लिया जाता है, जबकि हम महसूस करते हैं कि लोग बाज़ हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ मुक़ामात पर अपने मुमासिल समझते हैं, मगर किसी में ये ताकत नहीं हुई कि कोई हुसैन का मुमासिल हो जाए, हुसैन के बराबर हो जाए। इमाम हुसैन को हर वक्त अज़मत की निगाहों से देखा गया, और ख़ास तौर पर जब आपने महसूस किया कि हदीस नबवी शरीफ यही है, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, तो जन्नत के सरदारों में हसन व हुसैन हो गए, और वही जन्नत है जिसके अंदर इब्राहीम भी रहेंगे, आदम भी रहेंगे, नूह भी रहेंगे। वहाँ पर सरदारी जो मिली है वो हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम को मिली है। और ख़ास तौर पर जो जन्नत अता की जाती है वो अमल की बुनियाद पे की जाती है कि ऐसा अमल था। और इस हदीस में अहमियत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की भी ज़ाहिर होती है। बार बार तज़किरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होता है, मगर इमाम हसन का भी वो मुकाम है कि दोनों वहाँ पर बराबर के शरीक हो गए। और इसके बाद हम ये सिलसिले को क़ायम करने के लिए इतने बड़े वाक़े की तशहीर के सिलसिले में हम दो सूरतें देखते हैं। एक तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है, जिस शानदार तरीक़े से आपने अपने नुक्ते नज़र को ज़ाहिर किया कि ये कोई अल्लाह की तरफ से हम पे मुसीबत नहीं है, बल्कि ये हमारा शरफ़ है कि हम इन मुसीबतों से गुज़र रहे हैं। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, अल्लाह ताला कह रहा है कि मुश्किलात में ही तो हमने इंसान को पैदा किया, और जो मुश्किलात में कामयाब हो जाए, सब्र कर ले, उसके लिए अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो ये सब्र की वो मंजिल है जो हमारी कौम 1400 साल से करती आई है। हम आज बैठकर मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे हैं, मगर इस वक्त भी जो परेशानियां इराक़ में हैं, पाकिस्तान में हैं, और बहरीन में, नजद में जो मुसीबतों से लोग गुज़र रहे हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया में, इसकी एक अहम वजह यही है कि इमाम हुसैन का पैगाम आम होता जा रहा है। हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ लोगों की रग़बत बढ़ती जा रही है, और उस क़ुरबानी को समझने की तौफ़ीक़ अता हो रही है। और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से हम ये मुश्किलात से गुज़र रहे हैं। मगर इसमें सब्र की वो मंजिल है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको बतलाया कि सब्र किस तरीक़े से किया जाता है। और ये मुबारकबाद के साथ हमारा ये फ़र्ज़ है कि अइम्मा अतहार की ज़िंदगी से फ़ैज़ हासिल करें, उनसे फ़ायदा उठाएँ। सहीफ़े सज्जादिया है, हमको चाहिए कम से कम इस महीने में चाहिए कि हर रोज़ चंद मिनट भी हम सहीफ़े सज्जादिया की दुआओं का मुतालिया करें, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। कभी तो इमाम ये फरमाते हैं कि मुझे और क्या चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ मुखातिब हो कर के तू मेरा है। अल्लाह की तरफ इमाम कहते हैं कि अल्लाह ताला मेरा है, ये नहीं कि मैं अल्लाह का हूँ, बल्कि अल्लाह ही मेरा है। और दूसरी मुकाम पर अज़मत इलाही का तज़किरा करते हुए कहते हैं
कि मेरी कोई ऐसी मुश्किल और मुसीबत नहीं है कि जिसका तुझ जैसे अजीम के सामने तस्करा करूं, मगर चूंकि तूने वाजिब किया है उदूनी अस्तजिब लकुम, इसी वजह से मैं दुआ कर रहा हूं, वरना कोई ऐसी मुश्किल ही नहीं है जो तुझ जैसी शानदार हैसियत रखने वाले मालिक व माबूद के सामने पेश की जाए। तो ये जो सबक है हमको जो दिए जा रहे हैं, इनसे हासिल करने की ज़रूरत है। अइम्मा अताहार की ज़िंदगी में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने 18 बनी हाशिम ने जो करबला मौला में अपनी जान देकर दीन की हिफाजत की है, ये समझने की ज़रूरत है। न सिर्फ हम इन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तारीफ़ करें या उनके बारे में जानें, बल्कि ये फ़र्ज़ हो जाता है कि वही तरीक़े से हम अपने इबादात को अदा करें, तफसीर कुरान को समझें। अल्लाह ने भी कहा कि ये इन्ना अलैना बयाना के बयान भी हमने अपनी ज़िम्मेदारी रखी है, तो तफसीर भी हमको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से लेनी चाहिए, नमाज रोज़ा भी अहले बैत से लेना चाहिए। हमारी शरीयत का आगाज़ वहीं से होना चाहिए और अंजाम भी वहीं पर होना चाहिए। और इंशाअल्लाह जब इमाम महदी आखिर ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, जिनका रोज़े विलादत है, तो यकीन है हमको कि जब आप नमाज और नमाज का सिलसिला क़ायम करेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपके पीछे नमाज अदा करेंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम की वही नमाज होगी जो हज़रत इमाम अल महदी अल मुंतज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज होगी। ये बड़ी अजीब चीज़ है, समझने की ज़रूरत है कि शरीयत मोहम्मदी रहेगी जो जारी होगी, और शरीयत मिन रब्बिक कहा अल्लाह ने, ये भी शरीयत अल्लाह ने भेजी है और जो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का है, और उसी वक्त हमारे आमाल भी कबूल होंगे। तारीफ़ भी करनी चाहिए अहले बैत की, और उनको याद भी करने के साथ साथ हमारे आमाल को भी उनसे मुंतबिक करने की ज़रूरत है, वरना कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। खुदा हम सब को तौफीक दे कि इस मुबारक महीने में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के क़रीब से क़रीब हो जाएं और तैयारी करें, ताकि वो शहर रमज़ान जो आने वाला है हमारा कामयाब तरीन हो जाए। इंशाअल्लाह यही सिलसिले को माह मुबारक में भी कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह यकीनन इसको और बल्कि तफसील से करेंगे कि अल्लामा साहब भी यह रहेंगे यहाँ, हर रोज़ यही सिलसिला रहेगा, और जो सवालात के जवाबात हैं वो भी दिए जाएंगे। ये बहुत अहम है इंसान को कि जो भी गलत फहमी हो उसको दूर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अल्लामा डॉक्टर सखावत संदरालवी साहब मौजूद हैं, इंशाअल्लाह हम लोग आपके सवालात के जवाबात भी देते रहेंगे। खुदा आप सबको शाबान मुअज़्ज़म मुबारक फ़रमाए। नाज़रीन नाज़रात, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ है, मगर जाने से पहले इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बारे में चंद अशआर जनाब आगा सरोज साहब फरमाएंगे, और इसी के साथ हमारा सिरात मुस्तकीम का 19वां प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा, क्योंकि जुमा का वक्त हुआ चाहता है, चंद मिनट बाकी हैं। अपने बहुत ख्याल रखिएगा। आज रात को 7:30 बजे जश्न विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जश्न विलादत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, जश्न विलादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इसी मुकाम पर होगा। हुसैनिया.com पे आप लॉग इन हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल मुसलसल ड्रॉप्स हो रही हैं, कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं, तो माजरत चाहते हैं, फिर इंशाअल्लाह बाद में बात करेंगे क्योंकि अब वक्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सज्जाद किस लिए न हो तुम पर निसार चाँद, सज्जाद किस लिए न हो तुम पर निसार चाँद, तुमसे लगे हैं हुस्ने इमामत में 4 चाँद, लगे हैं हुस्ने इमामत में 4 चाँद। वो
आसमां का चांद ये आबिद के नक्श पा पे सदके हूँ ऐसे हजार चाँद हर नक्श पा पे सदके हूँ ऐसे हजार चाँद तशबीह किस तरह से दूं आबिद के हुस्न से तशबीह किस तरह से दूं आबिद के हुस्न से मासूम इनकी ज़ात है और दागदार चाँद मासूम इनकी ज़ात है और दागदार चाँद। और आखिरी शेर सिलसिले का आक़ाए नामदार का सदका उतारने ऐ आसमान तू मुझे दे दे उधार चाँद आक़ाए नामदार का सदका उतारने ऐ आसमान तू मुझे दे दे उधार चाँद तारीकिए लहद की किसे फिक्र है सरोश जब कायनाते इश्क में हैं हश्तो चार चाँद जब कायनाते इश्क में हैं हश्तो चार चाँद। बहुत शुक्रिया नाज़रीन नाज़रात। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पसीर होता है। अल्लाह ताला आप सबको शाबान की बरकतों से बहरमंद फरमाए और शाबान के मौलूदीन के सदक़े में इन ईदों के सदक़े में हवाइज शरइया को पूरा फरमाए। खुदा हाफिज़ नासिर।